यार इसकी बात करते हैं। आप लोगों के मैं कमेंट्स लास्ट में पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो EMRS का एग्जाम है ये एक बार हो चुका है, और मेरी एक फ्रेंड है नेहा इटोरिया, उसका सिलेक्शन हुआ था इस एग्जाम में। ठीक है, अभी उसने ये इसको छोड़ दिया, इस जॉब को, उसको कहीं और जॉब मिली है बहुत अच्छी। ठीक है, टीचिंग की ही, अब उसने वहां उसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अब ये क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स कहते हैं EMRS को। और ये एक फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम थी भारत सरकार की, जिसमें इन्होंने स्कूल्स बनाए थे एकदम केंद्रीय विद्यालयों की तरह। लेकिन ये स्पेसिफिकली बनाए गए थे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि ST कैटेगरी के लिए। इन स्कूलों में आदिवासी समूह के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया था EMRS का, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लिया गया था, जो एक मिनिस्ट्री है आदिवासी समूह की। ठीक है, और इस इन स्कूल का जो उद्देश्य था वो ये था कि वो एक रेजिडेंशियल स्कूल एजुकेशन दी जा सके, क्वालिटी रेजिडेंशियल स्कूल। ये रेजिडेंशियल शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ही तय करेगा कि आप इस एग्जाम को देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अलग तरह की जॉब होगी आप लोगों के लिए, 24/7 जॉब है ये। ठीक है, तो इसका एम ये था कि रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जा सके आदिवासी बच्चों के लिए। ठीक है, ट्राइबल बच्चों के लिए रिमोट और रूरल एरियाज में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये भी तय करेगा कि आपको इसका फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। ठीक है, तो इसमें एक तो आदिवासी बच्चे पढ़ाने हैं आपको, वो तो कोई वो नहीं है। ठीक है, आदिवासी बच्चे पढ़ाइए जो। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी EMRS बहुत नया है, लेकिन आने वाले समय में जब इन टीचर्स की महत्ता हमें पता चलेगी तो बहुत इज्जत शायद इन टीचर्स को मिले, क्योंकि जो बिल्कुल ही नीचे का तबका है इस देश का, ठीक है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम ये टीचर्स करेंगे। और इनकी वैसे ही इज्जत होगी जैसे आजकल हम अपने सैनिकों की करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि आपको इसमें एक तो बहुत ही दूर दराज इलाकों में जाना पड़ेगा, जहां पर भी ट्राइब्स रहते हैं हमारे देश के, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, या यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में जहां पर आदिवासी समूह रहते हैं, वहां पर ये स्कूल्स खोले जाते हैं उनके इलाकों में। और एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है जहां पर बच्चे रहते हैं। तो बच्चे रह रहे हैं तो टीचर को भी रहना पड़े। ठीक है, अच्छा, की फीचर्स क्या हैं EMRS के। टारगेट ग्रुप, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टारगेट ग्रुप वही ST स्टूडेंट हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि वो जो एजुकेशनल गैप है आदिवासी बच्चों और जो गैर आदिवासी बच्चे हैं उनके बीच में। एक आदिवासी बच्चा जो है वो 5th क्लास तक भी नहीं पढ़ पा रहा है, और शहर में रहने वाला एक शहरी बच्चा वो भाई IIT तक क्रैक कर ले रहा है। तो वो जो गैप है उस गैप को भरना है हम लोगों को, तो वो इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, EMRS का। लेवल्स की अगर बात करें तो क्लास 6 से 12 तक के अलग अलग वर्ग के टीचर्स को इसमें भर्ती किया जाता है। उसके बारे में हम आपसे अभी डिस्कशन करेंगे। कैपेसिटी की बात करें एक स्कूल की, तो हर स्कूल में 480 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, इक्वल सीट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, जिसमें 240 लड़कियों की सीट होंगी और 240 लड़कों की सीट होंगी। तो ये दिमाग में रखिए, जब आप EMRS के टीचर बनकर जाएंगे तो 480 बच्चे आपका परिवार होंगे। ठीक है, फ्री एजुकेशन है ये बच्चों के लिए। इसमें शामिल है ट्यूशन फीस, रहने का खर्चा, खाना, टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म्स और सारी दूसरी चीजें, सब कुछ सरकारी खर्चे पर है। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है अपनी फ्रेंड का और अपनी एक स्टूडेंट का जो EMRS में गई थी, जिनका सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, और उनकी वीडियोस के जरिए, उनके स्टेटस के जरिए जो भी मुझे पता चला है, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, क्योंकि नए बने हैं, नई बिल्डिंग्स हैं, खाना पीना बढ़िया है, बच्चे बहुत प्यारे हैं। और एक स्टूडेंट है जो EMRS में गई थी, और कभी मैं कोशिश करूंगा अगर मैं उनका इंटरव्यू ले सकूं आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था उस स्टूडेंट का, तो वो भी आपके लिए काम आएगा। तो वो जब स्टेटस लगाया करती है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि बच्चे बड़े प्यारे मिले। ठीक है, और वो रोई जब अभी समर्स चल रहा था उनका, पता नहीं अभी खत्म हुआ है नहीं हुआ है। तो जब समर्स में ये अपने घर आ रही थी, बच्चे भी अपने अपने घर जा रहे थे, तो रो रहे थे टीचर्स और बच्चे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था देखकर। ठीक है, तो उस तरह का ये एजुकेशन सिस्टम है। रेजिडेंशियल सेटअप है इसमें। टीचर्स के लिए
ठीक है, और बच्चों के लिए, दोनों के लिए घर का इंतजाम होता है। ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो डॉर्मेट्री टाइप ही होता है, लेकिन टीचर्स के लिए एक अलग कमरा होता है। ठीक है, एक अच्छा खासा कमरा था, वो बड़ा कमरा था। ठीक है, खाने पीने की टेंशन टीचर्स को नहीं रखनी, क्योंकि जो मेस में खाना बन रहा है बच्चों के लिए वही खाना टीचर्स खाते हैं वहां पर। ठीक है, क्वालिटी चेक को कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि जब तक टीचर नहीं खाएगा तब तक खाना खराब रहेगा। जब टीचर खाना शुरू कर दे स्कूल में खाना, तो खाना ठीक बनता है। तो बाकी आप अपने खुद से भी बना सकते हैं। तो वहां कुछ स्टूडेंट्स ने अपने कमरों में पर्सनली गैस चूल्हा रखा हुआ था अपने खाने के लिए, लेकिन आप मेस में भी खा सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो रेजिडेंशियल सेटअप है ये, इसमें बोर्डिंग फैसिलिटीज हैं। स्टूडेंट्स को रिमोट एरियाज के जो स्टूडेंट हो उनको लाया जाता है ताकि वो एजुकेट हो सके। ठीक है, और डेली कम्यूटिंग की जरूरत उन्हें ना पड़े, क्योंकि आदिवासी बच्चा जिसके घर में खाने को नहीं है, ठीक है, वो कैसे जाएगा स्कूल चलकर या पैसे देकर। ठीक है, तो उस स्थिति को संभालने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, स्वांगीण विकास इनका इसमें वो है मकसद। और इसमें बहुत सारे टीचर्स होते हैं, जैसे आप इंग्लिश के टीचर बनकर जाएंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स के टीचर वहां पर होता है, करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टीचर्स हायर करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं बच्चों की। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्कूल्स जो हैं वो मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ इक्विप्ड हैं। ठीक है, वहां पर साइंस और कंप्यूटर लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, प्ले ग्राउंड्स और हॉस्टल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने स्टूडेंट्स के स्टेटस से जब मैं देखता था इन स्कूल्स को, तो लगता था कि वाकई में अच्छे स्कूल्स बनाए गए हैं, क्योंकि नई बिल्डिंग्स सारी। एडमिशन की बात करें तो जो बच्चों का एडमिशन होता है वो सिलेक्शन और कंपटीशन के बेसिस पर होता है। ठीक है, प्रेफरेंस सिर्फ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को दी जाती है, जो फर्स्ट जनरेशन के लर्नर्स हैं, यानी पूरे खानदान में, पूरी पीढ़ी में पहली बार जो स्कूल जा रहा है आदिवासी बच्चा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लीजिए कि दो आदिवासी बच्चे हैं, लेकिन एक के पापा मम्मी 10 तक पढ़े हुए हैं और एक के बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, तो पहले उसको तवज्जो दी जाएगी एडमिशन में, जो जिसके माँ बाप नहीं पढ़े हुए हैं ट्राइबल में भी। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जिसे NESTS बोलते हैं, ठीक है, उसके द्वारा मैनेज किया जाता है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए, अब ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है इस एग्जाम का, एक्सपेंशन एंड इम्पैक्ट। EMRS के स्कूल्स जो हैं, जैसे अभी ऊपर एक कमेंट भी आया था कि यूपी में 4 स्कूल्स हैं ये। ठीक है, आदिवासी EMRS स्कूल जो है, और पूरे देश में कितनी संख्या है? ठीक है, फिलहाल वो लगभग 400 के आसपास बताई जाती है। तो 400 स्कूलों में अगर 2 टीचर भी इंग्लिश के चाहिए हों, जो ज्यादा चाहिए होंगे, तो वो 800 हो गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है EMRS की कि ये अभी बहुत ही शुरुआती वेंचर है भारत सरकार का, और ये बढ़ेगा भी आगे। अभी ये और दूर दराज के इलाकों में पहुंचेंगे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि EMRS होगा, लेकिन उत्तराखंड में मुस्लिम गुज्जरों की एक बहुत बड़ी आदिवासी संख्या रहती है पहाड़ों पर। ठीक है, तो वहां पर ये स्कूल बनेगा, कश्मीर में जाएगा। ठीक है, तो और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर आदिवासी समूह रहते हैं जिनके बच्चों को स्कूल्स चाहिए। तो एक्सपेंशन गोल क्या है? द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज सेट एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं बहुत ज्यादा, एमिंग टू एस्टैब्लिश 728 to 740 MRS बाय 25 to 26। 728 से 740 के बीच ये स्कूल खुलेंगे 2025-26 तक, विद ओवर 700 ऑलरेडी सैंक्शन। 700 को तो पहले ही सैंक्शन दिया जा चुका है, और 400 फंक्शनल है अभी, यानी 400 स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 300 और बनेंगे। जब 300 स्कूल्स बनेंगे, ठीक है, तो ज्यादा टीचर्स की भर्ती होगी। तो अभी अगले 4-5 सालों में EMRS में हम काफी ज्यादा भर्तियां देखेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट भी होता है भैया इसमें। ठीक है, स्पोर्ट्स और स्किल ट्रेनिंग पर बहुत जोर है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका बैकग्राउंड कोई स्पोर्ट रहा है, ठीक है, तो उसका कोटा भी मिलता है इसमें। अगर आपने स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर कोई गेम खेला है, तो प्लीज डू ट्राई EMRS। ठीक है, जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है। चलिए, कल्चरल प्रिजर्वेशन की भी बात इसमें की गई है, सरकारी वेबसाइट से लिया है हमने ये। तो स्कूल्स में फोकस किया गया है कि जो लोकल ट्राइबल कल्चर है, उनकी भाषा है, ठीक है, उनके रीति रिवाज, उनकी कलाएं हैं, उनको प्रिजर्व रखा जाए इन स्कूलों के जरिए। ठीक है, चलिए, अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं दूसरे रेजिडेंशियल स्कूल से, जो भारत में दूसरे रेजिडेंशियल स्कूल सरकार चला रही है। तो एक तो EMRS है, JNV है, नवोदय विद्यालय जिसे बोलते हैं, और KGBV कस्तूरबा गांधी
बालिका विद्यालय बोलते हैं शायद इसकी जो फुल फॉर्म है, ठीक है, एक ये है। तो इनके एग्जाम भी होते हैं, इनके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नवोदय के बारे में और कस्तूरबा के बारे में, ठीक है। तो इन एग्जाम्स को भी आप देखिएगा और जरूर भर्ती में पार्टिसिपेट करिएगा। तो AMRS की अगर बात करें तो टारगेट ग्रुप इसमें सिर्फ SC बच्चे हैं, ठीक है। और JNV में नवोदय में रूरल और टैलेंटेड किड्स लिए जाते हैं। तो ग्रामीण परिवेश होना चाहिए बच्चे का, और अगर टैलेंटेड है, आपने हमारा एग्जाम पास कर लिया तो कोई भी उसमें भर्ती हो सकता है। KGBV में सिर्फ लड़कियों का होता है रेजिडेंशियल स्कूल, और इसमें लड़कों की भर्ती भी नहीं निकलती शायद, मेल शिक्षक नहीं लेते हैं इनमें, और ये SC ST OBC से होनी चाहिए। मैनेजमेंट की बात करें, AMRS को मैनेज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नवोदय को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डायरेक्ट चलाती है, और KGBV को भी। रेजिडेंशियल है तीनों ही, यहाँ पर टीचर को साथ ही बच्चों के रहना पड़ेगा, ठीक है। फ्री एजुकेशन है तीनों में ही, और कल्चरल फोकस है तीनों में भी। ट्राइबल कल्चर पर फोकस रहता है एकलव्य में, और इन दोनों में मॉडरेट है। इसमें कल्चरल रेफरेंस ज्यादा होता नहीं है नवोदय में और KGBV में, इसमें पढ़ाई पर ज्यादा जोर रहता है, ठीक है। समरी में अगर देखा जाए तो AMRS एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन इनिशिएटिव है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मॉडर्न एजुकेशन को और कल्चरल प्रिजर्वेशन को दोनों को मिलाकर एक पॉलिसी बनाई गई है, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके आदिवासी समूह और उन बच्चों का, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम कब है, ठीक है। जब हम ये टाइप कर रहे थे हम एकदम शोले वाली फीलिंग आ रही है, होली कब है, होली, ठीक है। एग्जाम कब है भाई, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एग्जाम कब है। देखो पिछले 2 महीनों से इस एग्जाम के बारे में हम सुन रहे हैं कि एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, ठीक है, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड है 2025 में कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक डेट्स हमें नहीं पता है, ठीक है। एग्जाम की डेट कब है, एप्लीकेशन का स्टार्ट कब होगा, लास्ट डेट क्या है, ये अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। ऑफिशियली अनाउंस इसकी वेबसाइट पर होता है, ये वेबसाइट हमने जो है यहाँ लिख दी है, आप वक्त वक्त पर जाकर प्लीज इस वेबसाइट पर जाते रहिएगा, ठीक है। emrs.tribal.government.in, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको नेसेसरी डिटेल्स, ये जितना भी हमने इस PDF में टाइप किया है सब इसी वेबसाइट से देखकर टाइप किया है, ठीक है। ये सारी नॉलेज हमें इसी वेबसाइट से मिली है, तो आप भी इस वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, एक बार चक्कर लगा कर आइए। तो एक तो जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके एल्गोरिदम को पता लग जाएगा कि अच्छा इसका इंटरेस्ट है ट्राइबल government.in पर, तो यहाँ से रिलेटेड कोई भी खबर आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, है ना, रिकमेंडेशन में वो न्यूज आ जाया करेंगी, तो एल्गोरिदम आपकी मदद करेगा। तो इस पर 1-2 बार जाकर क्लिक कर लें, ठीक है, इस पर थोड़ा सा वक्त बिताएं, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो ताकि जब ये नोटिफिकेशन है तो आपसे छूटे ना। बाकी हम हैं, अगर हमें पता लगेगा तो हम आएंगे, ठीक है, हमें ऐसे ही एक दूसरे की मदद करेंगे। जिसको भी पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आप हमें भेज देना, हमें मिल जाए हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो अब अच्छा, वहां पर वेबसाइट पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस सब लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये आपको बताता हूं कि आप इस एलिजिबिलिटी को देखकर तैयारियां शुरू कर दें, लेकिन नोटिफिकेशन जब आए तो एक बार फिर से एलिजिबिलिटी देख लें, क्या पता सरकार थोड़े बहुत चेंजेस कर दें, कुछ राहत दे दे और बच्चों के लिए भी, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट एलिजिबिलिटी पर चलते हैं कि AMRS का टीचर अगर आपको बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए वो रेजिडेंशियल स्कूल होता है, और वहीं पर वो शिक्षक भर्ती होती है। तो ये 3 स्तर पर शिक्षक भर्ती करते हैं, PGT, TGT और ऑब्वियसली PRT, ठीक है। और तीनों की अलग अलग ही एलिजिबिलिटीज हैं, क्या क्या है। सबसे पहले हम PGT के लिए बात करेंगे कि अगर आपको AMRS का PGT देना है तो ऑब्वियसली आपके पास सबसे पहले मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर वो इंग्लिश के हैं ऑल्ट इंस्टीट्यूट पर, तो आपके पास MA इंग्लिश होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये हर सब्जेक्ट के लिए होता है, तो इसलिए आप लोगों के पास जो भी डिग्री है अपने अपने सब्जेक्ट की वर्क करेगी। ऑब्वियसली इसके साथ आपके पास BEd होना चाहिए, जो कि जरूरी है, यहाँ पर मैंडेटरी है। अल्टरनेटिव भी है BEd का कि अगर आपके पास BEd नहीं है तो 3 साल का जो इंटीग्रेटेड BEd MAd होता है ना, जो 3 साल में BEd और MAd साथ करते हैं बच्चे, वो भी चल सकता है NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। एज लिमिट 40 साल इसकी मैक्सिमम एज है, रिलैक्सेशन है कैटेगरीज का, वही 5 साल OBC, 3 साल OBC के लिए, 5 साल SC STs के लिए, ठीक है। तो 45 और 43 हो गई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 40 साल तक की अगर उसकी उम्र है तो वो AMRS का
एग्जाम दे सकता है, वो एलिजिबल है। प्रायर एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया है इसमें, इन्होंने सिंपल कहा है हमारा एग्जाम पास करो नौकरी लो। बहुत सारे एग्जाम्स में एक्सपीरियंस भी मांगने लगे हैं आजकल, ठीक है ना, तो एक्सपीरियंस का ऐसा कोई इसमें मसला है नहीं। अब बात करते हैं टीजीटी की। अगर आपको इसमें टीजीटी टीचर बनना है ईएमआरएस में, तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, बीएड होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर सेकंड, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो खुशनुमा आई डोंट नो, ये मैंने नहीं पढ़ा कि एमए एजुकेशन वाला इसको दे सकता नहीं दे सकता, तो यू हैव टू गो थ्रू विद द नोटिफिकेशन इसके लिए। हाँ, तो सीटेट इसमें पास होना चाहिए, सीटेट सभी का पास होता है, बहुत आसान एग्जाम है वो। इसके अलावा अगर आपके पास बीएड और सीटेट नहीं है, तो आपके पास 3 साल वाला बीएड और एमएड होना चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज किसी इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट इसकी 35 साल है, ठीक है, टीजीटी की कम है, और वही रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटीज को और 3 साल का ओबीसी को, बाकी जनरल के लिए 35 साल हो गए। फिर एक आता है इसमें प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी। पीआरटी टीचर में जो क्वालिफिकेशन है, एक तो जो सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास है उसमें 50% मार्क्स आपके होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, डीएलएड का या बीएड होना चाहिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब जो ग्रेजुएशन है वो भी होगा ऑब्वियसली, लेकिन ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट कोई नहीं है वहां पर। आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, बीसी किया हो, ठीक है, उसके साथ आपके पास बीएड है और 12th क्लास में 50% मार्क्स है, तो आप प्राइमरी टीचर एएमआरएस में बन सकते हैं। एज लिमिट इसकी भी टिपिकली 35 साल है, लेकिन हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करिएगा अपडेट की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एएमआरएस में टीचर्स के अलावा और भी भर्तियां आती हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें से टीचिंग भर्ती नहीं होगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, वो वाले फॉर्म भी भरिएगा। इसमें वार्डन्स की निकलती हैं, क्योंकि हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं वहीं पर स्कूल में, तो वार्डन्स की निकलती हैं, ठीक है। वहीं पर साफ सफाई वालों की निकलती हैं, ऑफिस बॉयज की निकलती हैं, तो अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, और अपने बल के अकॉर्डिंग उन फॉर्म्स को भरिएगा। जैसे आपके आसपास कोई ऐसा बंदा हो जिसने 10th की हुई हो, ठीक है, और वो वहां पर, ठीक है, एमटीएस में जा सकता हो, तो आप उसको वो फॉर्म के बारे में बताइएगा, ठीक है। तो नॉन टीचिंग स्टाफ कहते हैं उसे, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी भर्तियां इन्हीं भर्तियों के साथ होती है। उसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है और आसान होता है, तो आप वो भी फॉर्म लेकर इसमें जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, नॉन टीचिंग एंड टीचिंग वाली, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली भारत का नागरिक होना चाहिए, एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। दूसरी पोस्ट भी है इसमें, जैसे हमने लिखा है आगे, इसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जॉब्स भी आती हैं। उसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं ज्यादा, ठीक है, तो मुझे नॉलेज नहीं है उसकी कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में क्राइटेरियाज क्या है, एलिजिबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में कभी मैं पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा, आप खुद भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी आप लोग जरूर इसमें ट्राई करिएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, मिससेलेनियस और भी बहुत सारी पोस्ट इसमें आती हैं। इसमें लाइब्रेरियंस चाहिए होते हैं, पीईटी चाहिए होता है, आर्ट और म्यूजिक वाले बच्चे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप जब इसका नोटिफिकेशन आए तो नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़िएगा, और जब इसका नोटिफिकेशन आएगा एएमआरएस का, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही लाइव आकर उस नोटिफिकेशन को आपके सामने पढ़ूं, ठीक है। चलिए, बाकी ये हमने एक उसमें बता दी है कि इसमें 40 ईयर्स, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इसमें ये है, ठीक है।